मुर्गा पाइप वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है, तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है, तो पटाखा के साथ मुर्गा भी खत्म। ये क्या? इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठाकर लाता है और फिर जाके सो जाता है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को, फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है तो कुत्ता उसके पीछे। तभी मुर्गा आके चुप कर कुत्ते। 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही। चुप कर कुत्ते। शाबाश बेटा। ये बतख ने जानबूझकर कुल्हाड़ी का हथा तोड़ दिया। क्या है हाथ में? बताता हूँ, पहले ये देख। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और फिर काम से छुट्टी लेकर जाने लगा। है तभी उसका मालिक लल्लू ने उसे पकड़ा और फिर लकड़ी के टुकड़े में मारकर कुल्हाड़ी बना दिया। बाप रे। और फिर बतख लकड़ी काटने लगा। अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर पेड़ में कुल्हाड़ी से तो कौन था यू? अरे वाह साला, तुम जेई पर हमला किया रे। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर बतख आरी से, तभी उसका आरी पेड़ में अटक गया। अरे वाह, इस बार पेड़ की डाली को काटना शुरू किया और डाली सीधा लल्लू के ऊपर गिरा। फिर लल्लू ने उसे, और बतख आरी में फंस गया। फिर बतख ने जोर लगाया, पेड़ कटकर लल्लू के ऊपर गिरने लगा। इतना सन्नाटा क्यों? ये लोमड़ा ब्रेड उठाकर चिड़िया को पकड़ने चाहता है, लेकिन चिड़िया ब्रेड खाकर निकल लेता है। फिर से पकड़ता है, लेकिन चिड़िया इसके हाथ नहीं आता है। तभी चिड़िया लोमड़े के हाथ में ब्रेड डालकर और भागकर टोस्टर मशीन में घुस जाता है, तो लोमड़ा उसमें अपना हाथ डाल देता है। तभी ये मशीन चालू कर देता है। फिर तो लोमड़ा का हाथ, बाप रे। फिर ये चिड़िया के पीछे बिना नहा धो के पड़ जाता है। तो चिड़िया इस कमरे से उस कमरे में गोल गोल घूमने लगता है। फिर वहीं बैठकर खाना खाने लगता है और बेवकूफ लोमड़ा, ससुर क्या करूं? लोमड़े के फ्रिज में रखे चिकन को ये चिड़िया खा जाता है। मजा आ गया भाई। तभी ये साला पीछे से चुपके से आता है और चिड़िया को पकड़कर चूल्हे में पकाने के लिए डाल देता है, लेकिन वो इधर उधर से निकल जाता है। फिर चिड़िया खुद एक माचिस का तीली दिया जलाने के लिए, तो ये जलाता है, लेकिन चिड़िया, लल्लू ने उठकर बोला, बाप को भेज, तेरे बस की बात। देखो तेरा हम खटिया में खड़ा करते हैं। और दौड़ता हुआ बतख को पकड़ने जाने लगा। अरे बाबा रे। बत्तख जान बचाने को भागा और रेल की पटरियों पर ट्रॉली लेकर दौड़ा और लल्लू भी उसके पीछे आ गया। और लल्लू ने गियर बढ़ाया और बतख के पिछवाड़े में, अरे बाबा रे। तो बतख ने भी अपना स्पीड बढ़ाया। फिर लल्लू ने भाला फेंका अरे बाबा। और एक एक करके सारे ट्रॉली के तख्ते निकाल लिया अरे बाबा। और बतख पहियों से ही भागने लगा। हमारा रक्त ही महासेना है। फिर लल्लू ने भाला गर्म किया अरे बाबा। और बतख ने अपने पंखों से हवा मारकर भाला को ठंडा कर दिया। बतख ने मौका पाकर कोयले का ढेर उस पर गिरा दिया और फिर रेल की पटरी का रास्ता बदल दिया और लल्लू सीधा ट्रेन से टकरा गया। ये लोमड़ा पेड़ में चढ़ने लगता है, तभी चिड़िया उसको देख लेता है। बाप रे। तो ये अपना घोंसले को समेट कर अब देख तू। वहाँ पे चिमटा रखकर फरार हो जाती है। तभी लोमड़ा बिना देखे चिमटे में अपना हाथ डाल देता है। फिर तो ये साला अपने लिए घोंसला बना लेता है। उसके बाद ये चुपके से दूसरे पेड़ में चांस मारने जाता है और पेड़ में लटक कर चढ़ने लगता है। तभी एक पीला चिड़िया यहाँ आता है और ये इधर ऊपर जाता है, लेकिन उल्लू ने लोमड़े को देख लिया था, इसलिए पहले से ही हथौड़ा लेके तैयार हो जाता है। तो ये नीचे टपक जाता है। तभी ये पीला चिड़िया अपने आप को अंडे में बंद कर लेता है। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें, बताओ। फिर लोमड़ा अंडे को देखता है और तुरंत उसको खाने के लिए घर की तरफ भागता है। फिर आराम से तैयारी करके अंडे को खाने जाता है। चलो भाई। लेकिन अंडा अपने आप हिलने लगता है। ये कैसे हो गया? तो ये साला अपना कान लगाकर सुनता है, लेकिन चिड़िया इसके कान में सीटी बजा देता है और लोमड़ा के घर का सारा खाना खाने लगता है, क्योंकि ये चिड़िया बहुत शरारती था। इस सड़क से गाड़ियाँ हवा से भी तेज निकलता है। तभी उधर से गाड़ी वाला आता है और दोनों तरफ ताका झांकी करता है। फिर आगे बढ़ते ही खत्म हो गया भैया मैटर। आजा। आदमी जाके गैराज का नाप लेता है। चलो 1 2 3। ठीक है। फिर गाड़ी को वहाँ ले जाता है, लेकिन आधा गाड़ी पेड़ में टंग जाता है। यहाँ पर सब अपने गाड़ियों का धार बढ़ा रहा था, क्योंकि इन सब का रेस होने वाला था। अच्छा। तभी साला एक गाड़ी वाला टाइम से पहले ही रेस पर निकल जाता है। तभी रोड में कोड़े बरसाने वाला गाड़ी इसको पीछे छोड़कर निकल जाता है। जय हिंद दोस्तों। ये मैकेनिक वाला इसके गाड़ी को ठीक करने के लिए चेक करता है। अब देख तू। लेकिन ये तो ये आदमी इस गाड़ी वाले से मदद मांगता है अपना गाड़ी में धक्का लगाने का। फिर ये धक्का लगाता है
ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके। लेकिन इसको ही खींच कर ले जाता है तो गाड़ी का ही हवा निकल जाता है। ये आदमी उलझे हुए रोड पे आकर अपना घर जाने के लिए इससे सही रास्ता पूछता है, बदल लेकिन ये बता ही नहीं पाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो ये आदमी यहीं पे अचार का दुकान खोल के बैठ जाता है। तभी वो रोड पे कोड़े बरसाने वाला गाड़ी आता है। आज इस दुनिया में टोल चार्ज पूरा आधा कर दिया गया था, लेकिन उसका नतीजा ये निकला, खत्म, बाय बाय, टाटा। ये चचा अपना देशी जुगाड़ वाला गाड़ी मस्त दौड़ा रहा था, लेकिन तभी चढ़ाई आ जाता है तो रोड पे कोड़े बरसाने लगता है, अच्छा। जिससे गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ जाता है। ये गाड़ी वाला आराम से गाड़ी में बैठा रहता है और दूसरों से धक्का लगाता है और फट से इनका मुंह काला करके निकल लेता है। ये चचा अपना गाड़ी का इंजन चालू करता है, चलो 1 2 3। लेकिन ये खुद भी ये रहा इस दुनिया का 1900 की गाड़ी, और ये 1911 की, और ये 1925 की, फिर 1934 और 1952 की। तभी एक दिन पूरे सड़क में गाड़ियों की जाम लग जाती है तो लोग वहीं पे खेलने लगते हैं। पुलिस वहीं चालान काटता है और लोग एक दूसरे की गाड़ी को ठोक ठाक कर आराम से लड़ाई भी करते हैं। ये मैडम तो छतरी से ठोकता है क्योंकि सब इस मेकअप वाली ने किया था। ये लड़की बीच रोड पे मेकअप लगाने चालू कर देती है। अरे बस कर भाई। तो इस समस्या को देखते हुए शहर में बहुत सारे सड़क बनवा दिया। इस फूल के पीछे एक आग का चिंगारी पड़ा था और उसको जला रहा था। तभी ये दूसरा फूल झरने से अपने ऊपर पानी भरता है और उस आग को बुझाने दौड़ता है। फिर ये आग पर पानी छिड़क देता है, लेकिन जंगल में आग बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पर ये घोंघा बहुत धीरे से भाग रहा था तो इसके पीछे एक आग का चिंगारी पड़ जाता है। फिर इससे सट जाता है। फिर तो साला ये फट से पानी में पहुंच जाता है, पर आग जंगल में बढ़ते ही जा रहा था और सारे फूल पौधे भाग रहे थे, पर ये कैक्टस अनजान था। तभी कैक्टस ने पानी का नल देखा तो उस नल को चालू कर देता है। लो भैया। फिर आग को चिढ़ाने लगता है, लेकिन तभी एक आग पीछे से, फिर ये आग खुद नल बंद कर देता है और आगे बढ़ जाता है तो फूल पौधे भी आगे भाग जाते हैं। तभी इस कैक्टस को फिर से एक और आइडिया आता है। पेंसिल लेके तरबूज में छेद करके उसका पानी आग पर छिड़काता है तो आग बुझने लगता है। फिर इसको शाबाशी देता है और आग का चिंगारी गिलहरी दूसरे के घर में जाके आराम से सो जाता है और इधर बतख गिलहरियों को ढूंढता है। तभी इसको एक घर में धुआं निकलते हुए दिखता है तो ये गिलहरी झाड़ू पोंछा करने लगता है। तभी ये साला बतख घर का नाप लेता है अब देख तू। और दूध वाला बन जाता है। फिर ये बाहर दूध रख देता है लो भैया। तो गिलहरी मजे से पीकर आराम से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। फिर साला बतख खिड़की बंद करके कुछ दिमाग लगाता है, क्या करूं? और फिर घर के ऊपर नकली बारिश करने लगता है, ठीक है। और खुद नकली गरज भी देता है। फिर अचानक से बर्फ का बारिश करने लगता है तो अंदर इस गिलहरी को स्वेटर पहना देता है, लेकिन गिलहरी बाहर आते ही धूप कर देता है। बाप रे। तभी दूसरा गिलहरी आता है तो ये जाकर बतख के लाइट का तार निकाल देता है तो इसका धूप बंद हो जाता है। तभी ये दूसरे गिलहरी को बोलता है चलो भाई। फिर दोनों गिलहरी मिलकर अपना पेड़ को ले जाने लगता है और साथ में ट्रेन को भी। बाय बाय। लेकिन आगे एक गुफा आ जाता है तो पेड़ उड़ते हुए जाके बगीचे में लग जाता है। तभी ये बतख अपना ट्रेन को रोकता है। फिर गिलहरी इसको उल्लू बनाकर भेज देता है। हाँ सर। चलो 1 2 3 भागो। पप्पू भाई बाढ़ को उठाता है और जमीन जोतते हुए जाने लगता है और ममता को अपना वोट देने ले जाने लगा। नरेंद्र मोदी आए थे तो गबरू तुरंत ट्रैक्टर स्टार्ट करने गया, लेकिन गोली भाई तो ट्रैक्टर में चढ़कर उसके ऊपर चला देता है। पप्पू तो ट्रॉली छुड़ा लेता है और भागने लगता है। फिर वह भूसे को फेंकता है और छत खोलकर भूसे को उसमें घुसा डालता है और ममता पप्पू को वोट देने के लिए मान जाती है और फिर पप्पू की गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गोली सीढ़ी लगाकर पप्पू को आसमान में उठा देता है, फिर सीढ़ी को बीच से फाड़ देता है और फिर ममता को अपने साथ वोट देने ले जाता है। तभी पप्पू को उसी वक्त पालक का खेत नजर आ जाता है। आजा। पालक खाकर वह शक्तिशाली ही जाता है। ट्रैक्टर की पट्टियों पर चढ़कर पीछा करता है और इधर गोली ममता को वोट हॉल तक ले जाता है और अंदर जाने के लिए पर्दा खोलता है। क्या रे? आदमी चुपके से एक लोहे का टुकड़ा फेंक देता है और फिर खरगोश का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपने कुछ कहा? और खतरों का खिलाड़ी बन जाता है और खतरों से खेलने लगता है। बाप रे। और खतरों से खेलते खेलते वह पानी के ड्रम में गिरा और उसे होश आया। खाना 1 बजे खिलाएं या 2 बजे? खरगोश ने देखा आदमी अभी भी काम रोकने को तैयार नहीं है तो उसने एक गरम लोहे की कील उठाई और फिर उसे पाइप में डाल दिया। लोहे की कील सीधे एक रस्सी में गिरा और रस्सी टूट गया। अब कुछ नहीं हो सकता। और रस्सी से बंधा हुआ लोहा आदमी के ऊपर गिरा और आदमी ने काम रोक दिया। गैंडा ने शिकारी पर ही धावा बोल देता है। मारा गोली। लेकिन गैंडा ने अपने सिंग को मोड़ दिया और गोलियां उसके सिंग से होके आदमी के ही लगने लगा। निकल जा। फिर शेर उसे बाहर खींचा और फिर हथौड़े से मारकर उसकी टेढ़ी कमर को ठीक करता है। थैंक्स। अरे कहाँ
तभी गैंडा दौड़ता हुआ आया तो शिकारी ने उसका सींग पकड़ लिया। क्या रे? अबे साले। तो शिकारी उसका पूंछ खींचता तो उसका सींग अंदर घुस जाता है, तो फिर वह उसके पूंछ को बांध देता है। जान बनेगा जान। इसमें तो छेद है। फिर शिकारी उसके सिर पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी गैंडे की पूंछ खुद ही छूट जाती है और शिकारी गिरता तो गैंडे का कवच टूट जाती है। इसके बाद शिकारी शेर के चमड़े को फाड़ देता है और वह एक सांप के ऊपर गिरता है और सांप को बंदूक दिखाता है तो सांप और गोली अपने आप चल जाती है और सांप को ही लगती है। लोमड़ी घर में घुसा और सारे मुर्गियों को पकड़ लिया। मुर्गा उन्हें बचाने आया तो लोमड़ी ने उसे भी पकड़ लिया। तभी छोटा काला बत्तख लोमड़ी गुस्से से उसके पीछे पड़ गया और उसके घर में हाथ डालकर खींचा तो निकला एक ईगल। तभी लोमड़ी ने भागकर काले बत्तख को पकड़ लिया और भागने लगा। ईगल लोमड़ी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया और उसने लोमड़ी को आसमान तक उठा लिया और नीचे पटक दिया। गांव के सारे जानवर खुश हो गए। बाय बाय टाटा। और ईगल ने छोटे काले बत्तख को पीठ पर बिठाया और दोनों आसमान में निकल गए।